CAT 2022 slot 1 question paper. This is question number 4, and this question is based on, you can say that, number system. For natural numbers xyz, xy plus yz is equal to 19 and yz plus xz is equal to 51. This is given in question. Then the minimum possible value of x into y into z is x into y into z का हमें मिनिमम वैल्यू बताना है. द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि एक्स वाई जेड तीनों ही नेचुरल नंबर्स हैं. जेड नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 एंड सोन ऐसे नंबर से बिलोंग करते हैं. तो हाउ वी कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लेट्स सी. तो पहली इक्वेशन है हमारी एक्स वाई प्लस वाई जेड. एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 19. तो इसमें से आप y कॉमन निकाल सकते हैं. अंदर बचेगा x प्लस जेड इज इक्वल टू 19. नाउ 19 इज नथिंग. पहली इक्वेशन को देखते हैं एक बार. 19 इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स. वन इज y एंड द सेकेंड वन इज y प्लस जेड. वन इज y एंड द सेकेंड वन इज x प्लस जेड एंड बोथ नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. इट इज गिवन इन क्वेश्चन. सो अगर दोनों का प्रोडक्ट 19 है, 19 इज अ प्राइम नंबर जो ब्रेक नहीं हो सकता. तो ऐसा पॉसिबल तभी है जब इनका ही प्रोडक्ट 19 हो और ये ब्रेक नहीं हो सकता. तो इसका मतलब इनमें से कोई एक 1 होगा और दूसरा 19 होगा. देखिए y को ही 1 होना पड़ेगा. x प्लस जेड 1 नहीं हो सकता क्योंकि x प्लस जेड अगर 1 होगा, x और z दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो दोनों अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो दोनों का सम 1 नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा ही होगा. तो इसीलिए y को ही 1 होना पड़ेगा. y शुड बी 1 और x प्लस जेड का वैल्यू जो है वो पक्का 19 होगा. तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि y का जो वैल्यू है वो 1 लेना है हमें और x प्लस जेड का जो वैल्यू है वो 19 होगा. फिलहाल हमें फर्स्ट इक्वेशन से इतना क्लियर है ना. अब आ जाइए सेकंड इक्वेशन पे. सेकंड इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 2. कहती है yz प्लस xz इज इक्वल टू 51. yz प्लस xz इज इक्वल टू 51. यहां से z कॉमन निकलता है, अंदर बचेगा x प्लस y या y प्लस x. ये 51 है. नाउ 51 इज अगेन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स. तो 51 अगर z इंटू वाई प्लस एक्स है तो अब देखिए इसमें ऑलरेडी गिवन है हमें y का वैल्यू 1 है, तो y को आप 1 ले लें. तो z इंटू एक्स प्लस 1 का वैल्यू 51 हो जाएगा. और इसके अलावा हमें पता है कि x प्लस जेड का वैल्यू 51 है. तो x प्लस जेड का अगर वैल्यू 51 है, x प्लस जेड का वैल्यू अगर 19 है और x ऑलरेडी, हाँ जी, y ऑलरेडी 1 हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का सम 19 है और कहीं ना कहीं इसकी बात की गई है, ये 51 है. तो अब अगर आप इसको लिखते हो तो आप कहोगे कि सर ये देखिए 51 को हम क्या क्या लिख सकते हैं. या तो 51 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 51, बिल्कुल सही है, एक बार लिख लेते हैं क्या क्या लिख सकते हैं. या 51 इंटू 1, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 17 ब्रेक करके 51 को, या 17 इंटू 3. अब देखिए पहले वाला केस इसलिए ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि अगर यहां से z तो 1 चल जाएगा बट x प्लस 1 का वैल्यू अगर 51 है तो x का वैल्यू 50 निकल के आएगा इसके हिसाब से. और x का वैल्यू 50 नहीं हो सकता क्योंकि x प्लस जेड ही 19 है. तो ये केस ही गलत हो जाएगा. एक बार फिर से बताता हूँ. अगर सेकेंड केस लेते हैं तो उसके हिसाब से z 51 बन जाता है बट z का वैल्यू 51 नहीं हो सकता. इनफैक्ट x प्लस जेड 19 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते मिलके, ये हमने पीछे देखा. तो ये केस भी कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 केसेस बचे हैं हमारे. तो अगर इस वाले केस को लेते हैं तो इस वाले केस के हिसाब से z का वैल्यू 3, x प्लस 1 का वैल्यू 17, तो x का वैल्यू 16 आएगा. और इससे अगले वाला केस अगर लेते हैं ये वाला, तो इस केस के हिसाब से z का वैल्यू 17 और x प्लस 1 अगर 3 है तो x का वैल्यू 2 आएगा. बट इन दोनों केसेस में एक बात पक्की है कि y का वैल्यू 1 होगा. तो अब x इंटू वाई इंटू जेड जिससे मिनिमम बनेगा वो हम ले लेंगे. तो x इंटू वाई इंटू जेड का मिनिमम वैल्यू बताना है. तो एक बार पहले केस में निकाल के देख लेते हैं. पहले वाले केस में x जो है 16 लेना है हमें, y जो है 1 है, जबकि z जो है पहले वाले केस में 3 है. तो ये वैल्यू आएगी 48 निकल के. और दूसरे वाला केस अगर लेते हैं तो उसके हिसाब से x इंटू वाई इंटू जेड आएगा हमारा, x हमने निकाला है 2, y हमारा 1 था, जबकि z हमने 17 निकाला था. तो यहाँ से 34 आएगा. अब आंसर तो 2 बनते हैं बट दोनों में से हमें मिनिमम पॉसिबल बतानी थी. मिनिमम पॉसिबल वैल्यू सेकंड वाले केस में बनती है और वो कितनी बनती है, वो 34 बनती है. तो 34 आंसर होना चाहिए सवाल का. 34 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर था. 34 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.